प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे, जब प्रभुपाद जी जवान हुए, उनका नाम था अभय। तो उनके पिताजी ने किसी अच्छी लड़की को देखकर उनकी मंगनी, उनका विवाह तय कर दिया और उनका नाम भी था राधा रानी। लेकिन फिर अभय बाबू ने थोड़ी सी चर्चा की माताजी से, उस लड़की से, लेकिन अभय बाबू को जमा नहीं और अपने पिताजी को कहा, गौर मोहन बाबू जी को कहा कि बाबा, ये जो आपने मेरा विवाह तय किया है, अभी तो तय हुआ नहीं है लेकिन आप करने जा रहे हो, मुझे इतना खास जम नहीं रहा है, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी के पिता गौर मोहन डे ने एक बहुत सुंदर बात बताई। बोले, बेटा बहुत अच्छा है, देखो यदि पत्नी बहुत अच्छी होती है ना, तो उसमें आसक्ति हो जाती है, आदमी अंधा हो जाता है, खो जाता है, फिर वो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी ने प्रभुपाद को कहा कि पत्नी यदि बहुत अच्छी है तो इतनी आसक्ति लग जाती है, और फिर गाना भी गाते हैं कि 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म का साथ, मतलब 7 जन्म तो फिर आना ही है यहां पर। तो पत्नी यदि बहुत अच्छी है तो आसक्ति हो जाएगी, बंदा फंस जाएगा। और पत्नी यदि बुरी है तो बंदा वैसे ही परेशान जीवन भर रहेगा। वैसे ये संसार का स्वरूप है कि दूर दूर से, बाहर बाहर से ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब जिसकी शादी नहीं हुई उसको होता है कि शादी हो जाए तो बड़ा आनंद आएगा। फिर शादी के बाद जिसके बच्चे नहीं हुए तो सोचते हैं 2-5 बच्चे हो जाए तो बड़ा आनंद। ये सब जो है ना, दिखावे का जमाना है। आखिर तो भगवान ने भगवत गीता में कह दिया, दुखालयम अशाश्वतम। हम और आप जिस वस्तु को सुख मानते हैं और जिस वस्तु के लिए हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे विवाह हो, पत्नी हो, बच्चे हो, आखिर अल्टीमेटली तो वहां पर एक और मात्र एक परिश्रम और प्रॉब्लम ही प्राप्त होता है। आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये पत्नी के साथ झगड़ा करके बैठा होगा इसलिए बेचारा अपनी खुन्नस निकाल रहा है। कभी कभी होता है ना, आदमी जब परेशान होता है तो फिर अपनी बड़ास कहाँ निकालेगा। ऐसा नहीं है, ये माता पार्वती का विचार है। कैलाश के शिखर पर माता पार्वती इस कलयुग की परिस्थिति को देखकर देवाधिदेव महादेव को निवेदन करती हैं। पद्म पुराण पाताल खंड 80वां अध्याय, 80 नंबर का अध्याय पाताल खंड पद्म पुराण, प्रारंभ में श्लोक 1, 2 और 3 में पार्वती के द्वारा ये बहुत बड़ी चिंता शिव जी के सामने व्यक्त की गई है। माता पार्वती महादेव को कहती हैं, आप नीचे श्लोक में देख सकते हैं, पार्वती उवाच, क्या कहती हैं? घोरे कलियुगे प्राप्ते विषय ग्राह संकुले। बोलो बोलो, आप भी थोड़ा सा प्रयास करो। घोरे कलियुगे प्राप्ते विषय ग्राह संकुले। फिर आगे, पुत्रदाराधनाद्यार्ते तत्कथम
धार्यते विभो तद उपायं महादेव कथयस्व कृपा निधे कथयस्व कृपा निधे। चलो अच्छा है माता पार्वती ने हमारी ओर देखकर कुछ सोचा तो सही। सो पार्वती उवाच, पाताल खंड पार्वती शिव जी को कहती हैं 80वें अध्याय में श्लोक 1, 2 और 3 में। क्या कहती हैं? घोरे कली युगे प्राप्ते। हे महादेव, हे पतिदेव, हे शिव जी, घोर कलयुग प्राप्त हो चुका है। यद्यपि कलयुग का प्रारंभ है, कलयुग की प्रथम संध्या चल रही है, ये तो 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, लेकिन कलयुग के प्रारंभ में ही घोर परिस्थिति आ चुकी है। और इस घोर कलयुग में क्या है? विषय ग्राह संकुले। इस घोर कलयुग में एक तो ये कलयुग कैसा है? ये भवसागर समुद्र के समान है। हम सब लोग इस समुद्र में मान लो एक संसार रूपी सरोवर में फंसे हुए हैं। अच्छा है ना, बहुत गर्मी है, धूप है, सरोवर में नहाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, लेकिन उस सरोवर में मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल, ये पार्वती कहती है। और एक क्रोकोडाइल हो, एक मगरमच्छ हो तो बात अलग है। क्या कहती हैं? विषय ग्राह संकुले, बहुत सारे मगरमच्छ है। इस भवसागर में हम लोग डूबे हुए हैं और इस भवसागर में बहुत सारे आजू बाजू में मगरमच्छ है। और ये मगरमच्छ क्या है? विषय। ये विषय भोग जो है, मतलब आंखों का सब्जेक्ट, आंखों का विषय है बुरे बुरे दृश्यों को देखना। कान का विषय है फिल्मों के गीत आदि, अलग अलग सांसारिक वार्ता चर्चा को सुनना। जिह्वा का विषय, जिह्वा का सब्जेक्ट है टेस्ट लेना। तो इस भवसागर में, इस संसार रूपी सरोवर में हम फंसे हुए हैं और उस सरोवर में बहुत सारे विषय रूपी ग्राह है जिससे हम सब लोग परेशान हैं। यहां भागे तो ये विषय परेशान करता है, वहां भागे तो ये विषय। सो रात दिन इन इंद्रियों के विषयों को तृप्त करने में ही बंदा लगा रहता है। और इतने से यदि शांति हो जाए तो बात अलग है, लेकिन फिर आगे ये देवी पार्वती कहती हैं, फिर आगे पुत्र दारा धनाद्यार्दे, फिर पुत्र के द्वारा कुछ कष्ट मिलते हैं। देखिए, पुत्र अच्छा हो तो भी परिश्रम है, अच्छा न भी हो फिर भी यहां परिश्रम ही परिश्रम है। बेचारा भला पुत्र हो, अच्छा पुत्र हो तो उसका ध्यान रखना, कोई उसे ठगे नहीं, कोई उसे उसके साथ कोई गलत व्यवहार न करे, ये भी परेशानी तो है। और यदि पुत्र बुरा है तो वो सीधा ही परेशान करता है। तो अच्छा हो या बुरा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें तो परेशानी होना है। ये देवी पार्वती का मत है। पुत्र, फिर दारा पत्नी, फिर धना आदि तत्कथम धार्यते विभो। हे प्रभु, हे शिव जी, इस संसार में, इस भवसागर में अनेक मगरमच्छ के बीच में आदमी फंसा है, तो वो कैसे जी पाएगा और कैसे इस संसार को पार कर पाएगा? अब ऐसा भी तो नहीं है कि सबको छोड़ दे। मनुष्य जीवन मिला है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, सबके साथ उठना बैठना, जीना रहना है। तो फिर प्रभु इस भवसागर में रहते हुए आदमी सुखी कैसे हो सकता है? तत् उपायम महादेव, दूसरी लाइन में, हे महादेव तत् उपाय, इसका कोई उपाय बताइए। तत् उपाय महादेव
कथयस्व कृपा निधे, क्योंकि आप कृपा के सागर हो, कर्पूर गौरम करुणा के अवतार हो। आपके पास अवश्य इसका उपाय है। इस भवसागर में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम के बीच में रहकर व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। पद्म पुराण में यह प्रसंग लिखा गया है। तब शिव जी इसका उत्तर देते हैं, ईश्वर उवाच। देखिए, ये ईश्वर शब्द है ना, शिव जी के लिए रिजर्व्ड है। ये शिव जी को ईश्वर कहते हैं। फिर उसके आगे कुछ ना कुछ लगाया जाता है, गोपेश्वर, मुक्तेश्वर। तो ईश्वर तो शिव जी में बिल्कुल फिक्स होता है। सो ईश्वर उवाच माने शिव जी उवाच। बोले देवी, इस भवसागर में रहते हुए अपनी इंद्रियों के साथ, पत्नी बच्चे संतान समाज के साथ रहते हुए, और ये सब ग्राह के समान है, इस ग्राह के बीच में रहते हुए सुखी होने का एक तरीका है। और वह तरीका क्या है? ईश्वर उवाच, शिव जी जवाब देते हैं, बोले हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम में व केवलम, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम। पहली लाइन में शिव जी कहते हैं कि हरे नाम, इस भवसागर में रहते हुए अनेकों मुसीबत, अनेकों कठिनाई, अनेकों प्रॉब्लम के बीच में रहकर यदि कोई सुखी होना चाहता है तो हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम ही उसके लिए उपाय है। तो पार्वती ने पूछा होगा, भाई हरि का नाम कौन सा, किस हरि का नाम? तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम। बोले एक मंत्र है पार्वती जिसे महामंत्र कहते हैं, और उस महामंत्र में हरे राम हरे कृष्ण इस प्रकार से शब्द दिए गए हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है ये परम मंगल मंत्र है। और यदि कोई इस मंत्र का जाप करेगा तो शिव जी कंक्लूजन देते हैं, एवं वदंती ये नित्यम, ये मैंने जो ऊपर अभी बताया हरे कृष्ण महामंत्र, इस हरे कृष्ण महामंत्र को एवं वदंती, यदि कोई वदता है, बोलता है, कितना बोलता है? नित्यम। हफ्ते में एक दिन हम लोग नाम ले लेते हैं, ये नहीं चलेगा। नित्यम माने रोज। हे देवी पार्वती, एवं वदंती ये नित्यम, यदि कोई व्यक्ति रोज इस महामंत्र को वदता है, बोलता है, जाप करता है, तो फल क्या मिलेगा? नहीं तद बाध्यन्ते कली। ये कलयुग के जितने भी मगरमच्छ है, कलयुग के जितने भी दोष हैं, प्रॉब्लम हैं, वो उसे बाधित नहीं करेंगे। वो उस सरोवर में रहेगा, भवसागर में रहेगा, मगरमच्छ भी होंगे, लेकिन हरि नाम का प्रभाव ऐसा होगा कि भवसागर में रहते हुए, मगरमच्छ के बीच में रहते हुए भी उसे कोई चिंता, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं सताएगा। जैसे भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा, पद्म पत्रम इवाम्भसा, कीचड़ में रहकर भी वह कमल उस कादव कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, वैसे आपत्ति मुसीबत के बीच में रहकर भी वह व्यक्ति दुखों से प्रभावित नहीं होगा। क्या करना होगा? एवं वदंती यो नित्यम, ये जो ऊपर महामंत्र बताया, उस महामंत्र को रोज उच्चारण करना होगा। तब पार्वती ने कहा, बहुत सुंदर अपने टाइप की बात बताई कि बस तो ये हरे कृष्ण ही करना है, काम धंधा जॉब बिजनेस बंदे को कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं, खाने पीने के लिए है? तब शिवजी ने और दूसरी लाइन में क्लेरिफिकेशन किया। शिवजी क्या कहते हैं? अंतरांतर कर्माणी, એટલે भाई कर्म करो, दिन में 6 घंटा 8 घंटा जो भी आपका जॉब है, बिजनेस है, ये सब कुछ करो। क्या कहते हैं? अंतरांतर कर्माणी, कर्म करो, कर्म छोड़ना नहीं है। तो कर्म करते रहो, लेकिन कर्म करते हुए अंतर, बीच बीच में
कृत्वा नामानि च स्मरेत, ये हरि नाम का स्मरण भी करते रहो। कितनी सुंदर प्रैक्टिकल बात हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों ने बिल्कुल छोटी छोटी बातों को जैसे बच्चों को समझाते हैं वैसे हमें समझाया है। और फिर भी यदि हम न समझे तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। कितनी छूट दी है। और ये शिव जी के वचन है। शिव जी कहते हैं अंतरांतर कर्माणि, कर्म करो, जॉब करो, क्योंकि आप वो तो छोड़ने वाले हो नहीं। तो बच्चे टिंगा टोड़ी करके आपको ऑफिस से बाहर छोड़ेंगे फिर भी आप चले जाओगे, क्योंकि वो तो मरते दम तक वो तो जाएगा नहीं। तो काम करो, क्योंकि काम करना ये हमारा अधिकार है। लेकिन अंतरात अंतर मतलब बीच बीच में कृत्वा नामानि च स्मरेत, हरि नाम का स्मरण करते रहो। ये जो ऊपर महामंत्र बताया है उस महामंत्र का जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारा परम सौभाग्य है गुरु और गौरांग की कृपा से हम सब वेद विदित शास्त्रों में अनेकों बार जिस महामंत्र को सर्टिफाइड किया गया, कलयुग के दोषों से मुक्त होने के लिए सबसे परम चरम जिस महामंत्र को ही निर्धारित किया गया, वह महामंत्र साधना के तौर पर हम सब रोज प्रायः जितने भी भक्त बैठे हैं 16 माला जाप करते हैं। कुछ लोग 10, कुछ लोग 8, कुछ लोग 4, लेकिन सब महामंत्र का आश्रय लिए। और इसीलिए साधक के मन में जिज्ञासा होती है कि हम रोज हरे कृष्ण ये महामंत्र बोलते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? यद्यपि अर्थ न भी जाने तो भी ये काम करेगा, लेकिन अर्थ समझकर इसके भाव, इसकी व्याख्या, डेफिनेशन को समझकर यदि महामंत्र का जाप करते हैं तो उसमें और रस और आनंद और उत्साह बढ़ेगा। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें मूलतः 3 चीज है, हरे कृष्ण और राम। ठीक है, हरे शब्द 8 बार, कृष्ण शब्द 4 बार, राम शब्द 4 बार। तो क्योंकि इस महामंत्र में हरे शब्द 8 बार है, इसलिए हरे शब्द की 8 व्याख्या हमने कल सुनी और आप सबको याद रह गई है। कड़कड़ाहट यदि मैं आपको पूछूं तो आप सब लोग उसका जवाब दोगे, मुझे विश्वास है, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा। मैं यदि पूछने लगा ना तो ये आधी संख्या हो